एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हरमंदिर साहब श्री अकाल तख्त साहब को कमज़ोर करने की ये साजिश थी। बीजेपी काम कर रही है, सिखों को पिछले काफ़ी समय से ये मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें आज़ादी चाहिए, जो लोग गलत लोग गुरुद्वारे में आकर अपना राज कर रहे हैं। 20 तारीख को जगाधरी अनाज मंडी में जी उसका नाम सिख महापंचायत रखे गया है। जी तो इस समय बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस समय हम मौजूद हैं बिलासपुर पीएनबी बैंक के सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सिख समाज के बहुत से मौजूद आदमी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और मुद्दा है अपनी हरियाणा में सिख मैनेजमेंट कमेटी को लेकर। अब पूरा मुद्दा जानेंगे इनसे, क्या बात है वो हम इनसे ही। मैं तेरे को जाती ते कौम का हाल सारा सी जिहदे कोल सरकार भी डरदी एक बयान सी कल किसी का परसों चौक में पढ़िया भी एसजीपीसी के प्रधान तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ते राष्ट्रपति थर थर कंबदा सी। अज इन्होंने ये पोजीशन कर दी डीसी लीडर का। हजूर साहब तोड़ दिया, पटना साहब तोड़ दिया, दिल्ली की चुनी हुई कमेटी इन्होंने लालच दे के अभी भी तो लालची हो गई ना जी, लालच दे के अपने नाल लड़ा ली, हरियाणे की तोड़ दी। तो हूँ जो इन्होंने आ कमेटी बनाई हूँ तुम देख लिया प्रबंध, मैं गल इतने आया 3 महीने के अंदर तुम इन्हों का प्रबंध देख लिया। चाहे इन्होंने पुलिस लेके ताले कट्टे, साढ़े अगे भरावां नूं ये नहीं पता, जेडे सूझवान उन्होंने तो पता भी उतना 1000 आदमी सिख पाने बाहर बोल से सारे रस्ते बंद से अंदर उन्होंने कट चला के ताले कट्टे। इसी तरह इन्होंने कुरुक्षेत्र कटे। तो मैं इन्होंने कैसे 2 दिन ठहर जो कोई बैठ के इस गल का मसला हल करांगे, तुम जाती ना करो। लेकिन वो कहते हैं ना जी तपो राज और राज से न रखो, चलो बढ़ाती। फिर शासना च लिखा कि पापी को मारने को पाप महाबली है। ये महाराज का कार्य है जी, अपने कार्य में आपको काम कराना आया राम इन्होंने बुद्धि पलीत हो। इन्होंने जो ड्रामे किए 8वीं पातशाही दूसरे बहादुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब के स्थान के उत्ते जिथे गोबे के बहरे को भी अकल आ गई, गीता के श्लोक कर लगे, लेकिन उस स्थान पर जाके इन्हों की ये भी महाराज जी कर तुम ये ना समझो कि महाराज का कृष्ण है बुद्धि पलीत हुई। इन्होंने सारे सिख जगत को नीवा दिखाया क्योंकि इन्होंने सिख ही भेज है ना, अंदरों ये सिख नहीं है। देखो मुसलमान भरा कदे मक्के के खिलाफ नहीं सुनता, कदे सुने तो तुम मैनू दस दो। ये लोग एक दूजे के नाल बैठ के अकाल तख्त साहब के खिलाफ भी बोलते हैं। फिर जब आपस में लड़े फिर कितने गए जी, फिर अकाल तख्त साहब की सदन में गए ना। जो हरियाणा सरकार ने इन्हों की कमेटी बनाई थी, असीं इन्हों उदों भी कहा कि तुम अकाल तख्त साहब की सदन में आ जाओ, उत्थे बैठ के आज भाई साजो बैठ के फैसला करो जी बंदी कमेटी बना लो। दोस्तों मेरे साथ है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बलदेव सिंह कैंपर जी। तो हम इनसे आज बातचीत करेंगे कि आज किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है सिख समाज। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो सिंह साहब आज यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य बताएंगे हमारे दर्शकों को जी। पिछले समय में हरियाणा की सरकार ने जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आज तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का जो 1925 का एक्ट था जी, उसके मुताबिक हरियाणा के गुरुद्वारे का प्रबंध चलता था जी। लेकिन पिछले कुछ समय से हरियाणा की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का एक कानून का सहारा लेके जी अपनी एक कमेटी अपने चहेतों की बनाई जी और उनको गुरुद्वारों का प्रबंध पुलिस को साथ ले जा करके मतलब हरियाणा की कमेटी को अलग किया गया, जैसे अलग किया गया कानून के मुताबिक SGPC से तोड़ के जी जी। और उनका प्रबंध अपने नाम नेहाल जो उनकी कमेटी नॉमिनेट की हुई थी उनको सौंप दिया, उसके प्रधान बना दिए जो कि इलीगल थे जी। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हरमंदिर साहब श्री अकाल तख्त साहब को कमज़ोर करने की ये साजिश थी जी जी। लेकिन वो जो कमेटी बढ़ाई गई उनका उद्देश्य कुछ और था जी। उनके अपने किसी के जीवन नहीं थे धर्म के मुताबिक, कोई पता नहीं था कि क्या लाइन है जी। उनकी निशाना सिर्फ पैसे पर गोलक पर ही था जी।
तो वो आपस में आपने देखा है कि किस तरीके से नाल उन्होंने सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो प्रधान बनाए गए उन पर तरह तरह के ब्लेम लगे, नशे का लगा, किसी के ऊपर शराब का लगा, को भी तोड़ा गया जैसे गोल के काटी गई और बहुत बड़ा जो है सिखों के अंदर रोष उभर के सामने आया। सरकार ने देखते हुए उनसे इस्तीफ़ा लेके प्रधानों से जो एक महंत था, महंतों से तो कब्जे छड़ाए थे, दोबारा फिर इन्होंने महंतों को ही कब्जा दे दिया उनसे इस्तीफ़े लेकर के जी। तो एक प्रक्रिया शुरू की है कि वोट बनानी है 1 नवंबर से लेके 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हरियाणा की सरकार, हरियाणा के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसका इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी, जी जी हमें अभी भी अंदेशा है जी। लेकिन वो वोट बनाने का सिलसिला शुरू है। उस वोट बनाने के लिए एक तो इन्होंने एक कॉलम डाल दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, विधानसभा की लिस्टें लो, उसमें से नंबर डालो, वो मैं कहूँगा वो गलत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के आधार कार्ड हैं वो उसके साथ बन जानी चाहिए। तो उस मकसद के लिए जो है आज बिलासपुर की सिख संगत जो इकट्ठी हुई है जी, उनको जागरूक किया गया है कि अपनी अपनी वोट जी बढ़ाई जाए। जो वोट बढ़ाने के जो संकेत थे संगत के जी कि किस कॉलम में क्या भरना है उसके ऊपर चर्चा की गई। उसके ऊपर बताया गया कि यहाँ ये भरना है, यहाँ ये भरना है, और सरकार को ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो फार्म भरे जाएं, बिल्कुल वैसे तो पटवारियों को घर घर जाके फार्म भरना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है, बिल्कुल लेकिन फिर भी जो संगत फार्म भर के पटवारी जी को दे वो वोट निश्चित तौर पर बन जानी चाहिए। और लोग बड़े उतावले हैं, जी मैं गांवों में भी गया हूँ, बिल्कुल लोगों से पूछने के लिए, फार्म भी देने के लिए गया हूँ, लोगों को तैयार किया कि अपनी वोट बनाओ, क्योंकि आज प्रजातंत्र का ज़माना है। लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम वोट तो बनाएंगे ही, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी इलेक्शन भी कराए ताकि ये सरकारी कमेटी को पता चल सके कि गुरुद्वारे में मर्यादा का हनन, मर्यादा का भंग करके इन्होंने जो दिलों को, लोगों की भावनाओं को आहत किया है, वो कहते हैं हम इनको सबक ज़रूर सिखाएंगे। तो आज उसी संदर्भ में जो है सारा इलाके के जो मौजूद साहबान हैं वो इकट्ठा है और इनको सबको फार्म। सिंह साहब, अभी हम सुन रहे थे आपने मतलब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी आपने अनाज मंडी जैसे यमुनानगर का जिक्र किया था, उसके बारे में क्या? वो किसान यूनियन जो है, देखो सारे हरियाणा के किसानों की यूनियन है बनी हुई जी, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी की धड़ेबंदी में नहीं पड़ते। यूनियन का जो है निशाना एक है, किसान के भलाई की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और किसान यूनियन ने ये देखा, उसमें जो सिखों की मेजॉरिटी के लोग थे उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने करनाल से एक आवाज़ उठाई कि हम जो है इस कमेटी को बर्दाश्त नहीं करते, लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार जो है इलेक्शन जल्दी कराए। तो उसके तहत भी उन्होंने जमुनानगर में 20 तारीख को अनाज मंडी जमुनानगर जगाधरी 20 सितंबर को एक सिख महापंचायत के नाम से वहाँ मीटिंग रखी है और हम उनको क्या रहेगा? 9 बजे का टाइम दिया है जी। और मैं सबको जितने भी यहाँ संगत आई है, क्योंकि धर्म कभी जोड़ तोड़ता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ता है। जो धर्म को तोड़ने वाले हैं उनको भी मैं आगाह करता हूँ कि वो भी अपना रास्ता छोड़ के और उस महापंचायत में इकट्ठे हुए, और ताकि वहाँ लोग जो है सरकार को जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए मजबूर कर सकें। तो ये थे हमारे साथ बलदेव सिंह कैंपर जी, हमारे साथ परमजीत सिंह चंडोली जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा। बैठो आप। तो एक जाना पहचाना नाम है परमजीत सिंह जी, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। तो परमजीत, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अब सहमत तो है, जैसे उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है कि आप यहाँ पे हमारे बीच में आए और इस मीटिंग को लोगों तक पहुँचाओगे, उसका काम कर रहे हो आप। तो जैसे कि अब सरकार ने, प्रधान जी ने बताया कि फूट डालो राज करो के तहत बीजेपी काम कर रही है। सिखों को पिछले काफ़ी समय से ये मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी ये सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, कभी सिखों को बुरा कहते हैं। तो
इस संदर्भ में ये मीटिंग बुलाई गई थी। अब जैसे हरियाणा में एक अलग कमेटी बनाई गई, ज़बरदस्ती जो मेंबर बनाए गए उनका संबंध पहले RSS या राष्ट्रीय सिख संगत से है। बिल्कुल जी। वो मेंबर बनाए गए, ज़बरदस्ती गुरुद्वारों में उनका प्रभाव दिया गया। जो हमारे प्रधान बने अभी यमुनानगर से करमजीत जी, तो उनका आप पिछला जो उनका कैरियर है उसके बारे में देखो आप कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं गुरुद्वारे में, वो क्या काम करते हैं, गुरुद्वारों की मर्यादा क्या उन्होंने बनाई है, तोड़ी हुई है, इस बारे में सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों से हमें आज़ादी चाहिए जो गलत लोग गुरुद्वारे में आकर अपना राज कर रहे हैं बिल्कुल और गलत नीतियां बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने भी ये मेंबर बनाए ये ज़बरदस्ती सरकार ने बनाकर गुरुद्वारों में बिठाए हैं और इनको सिखों से कोई मतलब नहीं है। सिखों की जो नीतियां हैं, जो प्रचार करने का माध्यम है, उनका कोई मतलब नहीं है इनको। तो आज हम इस प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई थी, बलदेव जी ने, तो इस संदर्भ में बुलाई थी कि आप इकट्ठे हो सारे और इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद एक जो वोटें बढ़नी हैं गांव-गांव में, जितने मतलब हमारे सिख समाज है उनकी वोटें बढ़नी है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो उसके लिए प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जागरूक हों और अपने मत का प्रयोग अच्छे उम्मीदवार को चुनने में करें। तो क्या इलेक्शन से ही होगा इसका ऑप्शन, इलेक्शन ही है या सहमति से भी हो सकता है? नहीं, सहमति है। हम तो चाहते हैं कि सहमति से बने, लेकिन सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि सहमति हो। वो फूट डालना चाहती है कि सरदार भी दो तरफ रहें। जी जी जी। कुछ सरदार बीजेपी के साथ हैं और कुछ दूसरी पार्टियों के साथ। तो मतलब वो चाहती है कि सरदारों पे हमारा प्रभाव रहे, इसलिए वो गलत तरीके से मतलब मेंबर बना रहे हैं। जी जी। तो बहुत अच्छी बात। गुरमेज सिंह कपूरी भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और हर समय एक्टिव रहते हैं किसानों की समस्याओं को लेके। तो हम इनका भी स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। प्रधान जी आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे आज की गतिविधियों पर। पहले तो मैं सिख संगत की तरफ से आपका सिटी 71 का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पहुँचने का, जो कि आज मीटिंग रखी गई थी हमारे बिलासपुर में। बिल्कुल जी। जो पंचायत रखनी है जो 20 तारीख को जगाधरी अनाज मंडी में, जी जी, उसका नाम सिख महापंचायत रखे गया है। जी जी। आज मैं आपके चैनल से यमुनानगर के पूरे सिख समाज से बेनती करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जगाधरी अनाज मंडी में महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने सुझाव दें और वोट ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं अपनी, और जो इलेक्शन आगे होना है उसके लिए अपना सुझाव 20 तारीख को महापंचायत में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद है आपको, अगर कोई भी आपकी राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के हर इंसान तक ये खबर पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।